नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी, घट बढ़ रहा शुगर लेवल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार उनका शुगर लेवल लगातार घट बढ़ रहा है। इस तरह शुगर लेवल घटने बढ़ने को डॉक्टर भी खतरनाक मान रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मंगलवार की शाम पति से मिलने जेल गई थी, जिसके बाद एक वीडियो जारी कर सुनीता ने बताया कि उनके पति शुगर के मरीज हैं और उनका शुगर लेवल अभी ठीक नहीं है। कभी शुगर लेवल बढ़ता है तो कभी अचानक से ज्यादा गिर जाता है। शराब घोटाला मामले में 28 मार्च को सीएम केजरीवाल देंगे सबूत, पत्नी सुनीता का बड़ा दावा। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मंगलवार की शाम मैंने अरविंद जी से जेल में मुलाकात की। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली के जल मंत्री आतिशी को संदेश भेजा था कि पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और इस बात पर केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री पर केस कर दिया था। क्या वे दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? रविंद्र जी ने मुझसे कहा कि शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा छापेमारी की और अभी तक किसी भी छापेमारी में पैसा बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया, इसका खुलासा वे 28 मार्च को अदालत में करेंगे और वे इसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी ने कहा है कि मेरा शरीर जेल में है लेकिन मेरी आत्मा आप सबके बीच है। पटना में होगा महागठबंधन की सीटों का ऐलान, बोले तेजस्वी, बन गई सहमति। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर कई दिनों से चल रही उठापटक खत्म हो गई है। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महागठबंधन समिति के प्रमुख मुकुल वासनिक ने अपने आवास पर आरजेडी और कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई। और बता दें आपको कि मुकुल वासनिक के आवास पर आरजेडी और कांग्रेस की अहम बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के अलावा बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रभारी मोहन प्रकाश और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। वहीं बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि हमारे बीच सहमति बन गई है। 1-2 दिनों में सीटों का ऐलान पटना में होगा। आरजेडी लेफ्ट और कांग्रेस बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेगी। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी बीमा भारती, राजद से मिल गया सिंबल, 3 अप्रैल को करेगी नॉमिनेशन। जेडीयू की रुपौली विधायक बीमा भारती राजद में शामिल हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की मौजूदगी में राजद का उन्होंने दामन थामा है और जिसके बाद फिर पूर्णिया सीट की चर्चा शुरू हो गई है। कहा जाने लगा है कि राजद के टिकट पर बीमा भारती पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी। अब इस बात पर खुद बीमा भारती ने भी मुहर लगा दी है। बीमा भारती ने इस बात की घोषणा की है कि राजद ने उन्हें पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दे दिया है। 3 अप्रैल को अब बीमा भारती नॉमिनेशन करने जाएंगी। चाचा भतीजे में क्या होगी सुलह? चिराग पासवान ने दिया फाइनल जवाब। चिराग पासवान से चाचा से मिलने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, यह उन्हें तय करना है। मेरे पिता की मृत्यु के बाद परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होने के नाते सभी के साथ लेकर चलना उनकी जिम्मेदारी थी। इसके बाद सवाल किया गया कि पारस ने सुधार करने का फैसला किया तो क्या वह सुलह का मौका देने पर विचार करेंगे? चिराग पासवान ने कहा कि ये केवल मुझ पर निर्भर नहीं है, इसमें कई अन्य लोग भी शामिल है, जैसे मेरी माँ और मेरी बहनें। चिराग पासवान ने भी बांटा सिंबल, इस सीट से चुनाव लड़ेंगे अरुण भारती। लोजपा नेता चिराग पासवान के खाते में गई जमुई सीट से कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इस सीट से अरुण भारती जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इनको खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सिंबल प्रदान किया है। हालांकि अन्य 3 सीटों पर किसे उतारेंगे उसे साफ अभी नहीं किया गया है। अरुण भारती कल गुरुवार यानी 28 मार्च को नामांकन करेंगे। जमुई लोकसभा सीट पर पहले चरण में चुनाव है। हाईवे मैन ने चुनावी मैदान में फिर ठोकी ताल, गडकरी ने दाखिल किया नामांकन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। ऐसे में अंतिम दिन होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस नेता नितिन गडकरी, जिन्हें पार्टी ने नागपुर से चुनाव में उतारा है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नितिन गडकरी का नाम उन नेताओं में शामिल है जिनके मित्र एवं स्वीकारता लगभग सभी राजनीतिक दलों में है। बीते 10 सालों से ऐसा कई मौका आया है जब विपक्ष के नेताओं ने भी खुलकर गडकरी की तारीफ की है। आ गई बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, शाह, नड्डा, गडकरी की हर राज्य में मांग। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इन तीनों लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल है। वहीं संबंधित राज्यों से कई बड़े बीजेपी नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। राज्यों से स्टार प्रचारकों की सूची में कुछ ऐसे भी नाम हैं जो विधानसभा चुनाव में हार गए थे या वर्तमान लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट भी नहीं मिला है।
टिकट कटने के बाद नाराज अश्विनी चौबे लेंगे बड़ा फैसला, 28 मार्च को करेंगे बड़ा ऐलान। भाजपा से टिकट कटने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी चौबे गुरुवार को बड़ा फैसला ले सकते हैं। अश्विनी चौबे इस दिन अपने पद और प्रभार से मुक्त हो सकते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि वह टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं। अश्विनी चौबे बिहार के बक्सर क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर लगातार 2 बार से चुनाव जीतकर सांसद है। आपको बता दें कि 2014 से ही नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। गुलाम कश्मीर की जनता को अमित शाह का पैगाम, बताया क्या है भारत का लक्ष्य। लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और वहां के लोग चाहे वे किसी भी धर्म के हो वो भारतीय हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीओके में रहने वाले मुस्लिम और हिंदू भाई भारतीय हैं। जिस जमीन पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है वह भारत का ही है। इसे वापस पाना हर भारतीय और कश्मीरी का लक्ष्य है। अमित शाह ने आगे कहा कि पीओके का भारत में विलय कराना हर भारतीय की इच्छा और लक्ष्य है। हो गया फाइनल, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे वरुण गांधी, मां के लिए करेंगे प्रचार। भाजपा नेता वरुण गांधी इस दफे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, उनकी टीम ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी और कहा कि वरुण अपनी मां मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार का फोकस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी को इस बार लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया है, जिसकी जगह जो है वो जितिन प्रसाद को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार में एनडीए की घोषित 35 सीटों पर अब तक क्या रहा है जातीय समीकरण, जानिए। बिहार एनडीए में अब तक जारी 35 कैंडिडेट की लिस्ट पर जातीय विवरण पर नजर जमाई जाती है तो जो बातें निकलकर सामने आई उसके मुताबिक इस लिस्ट में अति पिछड़ा समाज से 7, जिसमें भाजपा के 5 और जेडीयू के 2 कैंडिडेट शामिल हैं। इसी तरह यदि हम राजपूत समाज की बात करें तो 6 कैंडिडेट में भाजपा में राजपूत समाज के 5 कैंडिडेट और जेडीयू में 1 कैंडिडेट को सिंबल दिया गया है। इसके बाद यादव समाज पर अगर नजर डालें तो 5 कैंडिडेट में भाजपा में यादव समाज से 3 और जेडीयू में 2 नेताओं को अब तक सिंबल दिया जा चुका है। और इसी तरह कुशवाहा समाज पर अगर नजर डालें तो भाजपा की तरफ से 3 कुशवाहा समाज के नेताओं को सिंबल दिया गया है और जेडीयू की तरफ से 1 नेता को सिंबल दिया गया है। पूर्व सीएम केसीआर की बेटी 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने किया है अरेस्ट। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट आगामी 1 अप्रैल को कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। ईडी ने कविता को न्यायिक हिरासत भेजने के लिए कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था, जबकि कविता ने कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी। कविता ने अपने बेटे की बोर्ड परीक्षा का हवाला कोर्ट में दिया था। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी पर बीजेपी से नोटिस मिलने पर बोले दिलीप घोष। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर विवाद जारी है। इस बीच घोष ने मामले में पार्टी के स्पष्टीकरण मांगने को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे दुख हुआ। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा कि मेरी भाषा को लेकर आपत्ति जताई गई है, मेरी पार्टी की ओर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ऐसा है तो मैं इसके लिए दुखी हूँ। पार्टी की जारी किए गए नोटिस का जवाब मैं आधिकारिक रूप से दूंगा। क्या अखिलेश यादव खुद नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में सबकी नजरें इस ओर टिकी है कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस बीच सूत्रों के हवाले से इस संबंध में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव यूपी के किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, पिछले दिनों अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट से अपने भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट देने का ऐलान किया था। इसके बाद चर्चा थी कि अखिलेश यादव सपा की गढ़ माने जाने वाली कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब तस्वीर जरा बदली सी नजर आ रही है। खेत में काम कर रही महिला से गैंग रेप की कोशिश। घटना सहरसा के पतरघट थाना क्षेत्र की है, जहां खेत में घास काटने गई महिला के साथ मनचलों ने गैंग रेप की कोशिश की। तभी महिला चिल्लाने लगी और आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों को देख सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। महिला ने 3 लोगों को आरोपी बनाया है और उसके खिलाफ SC/ST थाने में FIR दर्ज करने का आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ FIR पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। दबंगों द्वारा महिला को आवेदन वापस लेने और जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है।
हीरो इंडियन ओपन गोल्फ से वापसी कर रहे अनिर्बान लाहिरी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। पेरिस ओलंपिक का टिकट पक्का करने की कोशिश में लगे अनुभवी भारतीय गोल्फ खिलाड़ी अनिर्बान लाहिरी गुरुवार से यहां शुरू हो रही हीरो इंडियन ओपन में अपने 9 साल के खिताबी सूखे को खत्म करना चाहेंगे। ओलंपिक में 2 बार देश की प्रतिनिधित्व कर चुके लाहिरी लंबे समय के बाद राष्ट्रीय चैंपियनशिप में वापसी करेंगे। LIV गोल्फ से जुड़ने के बाद उनकी रैंकिंग 401 हो गई है और पेरिस खेलों में जगह बनाने के लिए उन्हें अच्छे नतीजे की जरूरत होगी। क्षेत्रीय का 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच अफगानिस्तान ने भारत को 2-1 से हराया। निचली रैंकिंग की अफगानिस्तान ने मंगलवार को 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर में भारत को 2-1 से शिकस्त दी, जिससे घरेलू टीम को हाल के वर्षों में अपनी सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। भारत के करिश्माई स्ट्राइकर सुनील छेत्री के अपने 150वें मैच में 94वें अंतर्राष्ट्रीय गोल दागा, लेकिन इसके बावजूद घरेलू टीम हार गई। आपको बता दें कि उन्होंने 37वें मिनट में पेनल्टी पर गोल दागा। आज मैदान में उतरते ही बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर देंगे रोहित शर्मा। बुधवार को IPL 2024 का 8वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा और हैदराबाद में खेले जाने वाले इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा बड़ी उपलब्धि अपने नाम करेंगे। दरअसल रोहित MI के लिए अपना 200वां IPL मैच खेलेंगे। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस के साथ रोहित शर्मा की जर्नी 2011 में शुरू हुई थी। तब से अब तक वो मुंबई का हिस्सा रहे हैं। पिछले 199 मैचों में इन्होंने MI के लिए 5084 रन बनाए हैं, जिसे फ्रेंचाइजी के सर्वकालिक सर्वाधिक रन स्कोर के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई है। शुभम गिल पर धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभम गिल पर यहां चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान टीम की धीमी ओवर गति के लिए बुधवार को 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। IPL के एक बयान में कहा गया कि IPL की न्यूनतम ओवर गति से संबंधित आचार संहिता के तहत यह उनकी टीम का सत्र का पहला अपराध था, इसलिए गिल पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इमरान हाशमी के साथ जमेगी साई तमनकर की जोड़ी। इस फिल्म में अभिनेत्री की एंट्री हुई पक्की। मराठी सिनेमा की चर्चित अदाकारा साई तमनकर अब इमरान हाशमी के साथ धमाल करती नजर आएंगी। इमरान की फिल्म में साई की एंट्री हो गई है। फिल्म का नाम ग्राउंड जीरो। एक्सेल एंटरटेनमेंट की इस फिल्म की प्रतीक गांधी भी नजर आएंगे और साई इससे पहले भूमि पेडनेकर की OTT पर रिलीज हुई फिल्म भक्षक में नजर आई थी, जिसमें उनके अभिनय को खूब सराहा गया था। बांद्रा में अपना नया घर देखने पहुंचे आलिया रणबीर। नीतू कपूर भी बेटे बहू के साथ आई नजर। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक है। अभिनय के साथ साथ उन्होंने प्रोडक्शन में भी कदम रखा है। आलिया आगामी वेब सीरीज पोचर की कार्यकारी निर्माता के तौर पर जुड़ी हैं। वहीं निजी जिंदगी की बात करें तो आलिया बांद्रा में अपने घर को लेकर भी खूब सुर्खियों में चल रही हैं। हाल ही में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और नीतू कपूर को मुंबई के बांद्रा में उनके बन रहे नए घर पर देखा गया। मुनव्वर के जेल जाने पर एल्विश ने लिए मजे। कहा, बिग बॉस जीतने के बाद शुरू हो जाता है बुरा टाइम। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस सीजन 17 विजेता मुनव्वर फारूकी को मंगलवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दक्षिण मुंबई के फोर्ट में एक हुक्का पार्लर में पुलिस ने छापेमारी के दौरान मुनव्वर को पकड़ा है। हालांकि पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। अब इस मामले पर एल्विश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। एल्विश ने मजे लेते हुए कहा कि बिग बॉस जीतना एक अपशकुन है और इसे जीतने के बाद हर किसी का बुरा टाइम आता है। करियर के असफल दौर में बुरी हो गई थी करीना की हालत। बोली, सोने से पहले खूब रोया करती थी। करीना कपूर इन दिनों फिल्म क्रू को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। यह फिल्म रिलीज से सिर्फ 2 दिन दूर है। करीना ने अपने करीब 2.5 दशक के एक्टिंग करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। यूं तो वह फिल्मी पृष्ठभूमि से आई हैं। कपूर खानदान से उन्हें अभिनय की बारीकी विरासत मिली है, लेकिन इन तमाम खूबियों के बावजूद उन्होंने इंडस्ट्री में कुछ कठिनाइयों और असफलताओं का भी सामना किया है। हाल ही में करीना ने अपने करियर के उतार चढ़ाव पर बात की है। बिग बॉस कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल की लैम्बोर्गिनी कार सीज, लगा करोड़ों का जुर्माना। बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट और यूट्यूबर अनुराग डोभाल सुर्खियों में है। चर्चा है कि अनुराग डोभाल की लैम्बोर्गिनी कार को चेन्नई में जब्त कर लिया गया है, जिसकी पुष्टि अनुराग ने यूट्यूब पर अपने व्लॉग में की है। यूट्यूब पर UK07 राइडर के नाम से मशहूर अनुराग ने बताया कि वे IPL की शूटिंग के लिए चेन्नई में थे। इसी दौरान STO के अधिकारियों ने उनकी लैम्बोर्गिनी जब्त कर ली और करीब 3 से 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है।